हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आपने कहा मैम हम लोग सब कुछ तो हैं, मस्त हैं, स्वस्थ भी हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई में व्यस्त ना होकर के हम लोग फेस्टिवल में व्यस्त हैं। खैर कोई बात नहीं है, चलो फेस्टिवल भी जरूरी है, ठीक है। दिवाली हर बार रोज रोज नहीं आती, साल में एक बार आती है। लेकिन फेस्टिवल के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करना होगा। क्यों? क्योंकि बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आज संडे है, हमने सोचा स्किप मारते, लेकिन हमने कहा नहीं, संडे के दिन भी आप लोगों का क्लास लगा है, प्रॉपर दिवाली वाले दिन भी आप लोगों का क्लास लगेगा। आपको छुट्टी नहीं रहेगी तो नो, छुट्टी नहीं रहेगा। फेस्टिवल हो जाए, फेस्टिवल रात में आप लोग सेलिब्रेट करोगे, दिन में जरा सा समय निकाल लेना। मैं कोशिश करूंगी 50-55 मिनट का कल और आज वाला क्लास रहे, ठीक है। ज्यादा लंबा ना क्लास हो, क्यों? क्योंकि हमें साथ साथ में त्योहार को भी अपने सेलिब्रेट करना, ठीक है। तो फिलहाल आप अपना आंसर करें, फटाफट आंसर करिएगा, क्योंकि मैं समय बिल्कुल नहीं लूंगी। बाइलिंगुअल वाला बुक है, आप लोग जानते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग कहोगे तो जहां दिक्कत होगी मैं बाइलिंगुअल इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन दिखाया करूंगी। आंसर करें पहले का। शुक्र जनक नलिका डैश 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 में उपस्थित होती है। किसमें होगी? शुक्र वाहिका में, वृषण में, शुक्राणु पुटिका में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। किसमें होगा? आप लोग आंसर करें। आपने आंसर कर दिया, पहले का बी हो जाएगा, वृषण में होगा। क्या होगा? वृषण में होगा, ठीक है। दूसरे का आंसर करें। शुक्राणु की परिपक्वता डैश डैश में होती है। किसमें होती है? अधिवृषण में होगी, शुक्र पुटिका में होगी, वृषण में होगी एंड प्रोस्टेट ग्रंथि में होगा। आप आंसर करें दूसरे का, फटाफट आप लोग आंसर कर दें, क्योंकि ज्यादा समय नहीं खर्च करना है, हम लोग को कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ लेनी है। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा अधिवृषण में। किसमें होगा? अधिवृषण में। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। तीसरे का आंसर कर दे आप लोग। तीसरे का आंसर कर दे। आप लोग को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। लक्ष्मी माता आप लोगों को समृद्धि दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ठीक है, सब कुछ दे, आप पढ़ने में आपका मन लगे, इतनी सी भगवान लक्ष्मी माता आप पे कृपा करें, ठीक है। आंसर करें तीसरे का। क्या है? नर में FSH डैश 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 कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। कौन करेगा? लीडिंग कोशिकाएं करेंगी, इंटर स्टिशियल कोशिकाएं करेंगी, सर्टोली कोशिकाएं करेंगी एंड शुक्राणु जनक कोशिकाएं करेंगी। आप आंसर कर दे, कौन करेगा तीसरे का। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है आप लोगों को, मैं समझ सकती हूँ। आपने कहा मैम सी हो जाएगा, सर्टोली कोशिकाएं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। फोर का आंसर करें आप लोग। कार्पस लुटियम डैश 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 शाबित करती है। किसको करेगी शाबित? प्रोजेस्ट्रॉन को करेगी। ए और सी दोनों को। ए और सी में क्या हुआ? तो प्रोजेस्ट्रॉन है और सी में एस्ट्रोजन है, डी में थेरोक्सिन है। तो ये जो कार्पस लुटियम है, ये क्या क्या साबित करती है? तो आपने कहा मैम ये केवल और केवल प्रोजेस्ट्रॉन साबित करती है। क्या? केवल और केवल प्रोजेस्ट्रॉन साबित करती है। क्यों? दोनों वाला आंसर नहीं होगा क्या? आप लोग जरा सा बताना। तो क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है, आप जरा सा बताना कि दोनों होगा कि नहीं। अभी चाहो तो बता दो। फाइव का आंसर कर दें आप। कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत में फास्फोलिपिड्स हैं, जलभीरु हैं। ए और सी दोनों है, यानी जलप्रिय है। तो जलभीरु और जलप्रिय दोनों होगा क्या? जलभीरु मतलब जो जिसे पानी से डर लगे, और जलप्रिय मतलब जिसे पानी से लगाव हो, प्रेम हो। तो क्या होगा आंसर? बता दे जरा सा। पांचवें का क्या होगा? तो आपने कहा मैम पांचवें का बी हो जाएगा, ए और सी दोनों होगा। जल भीरु और जल प्रिय दोनों कोशिका झिल्ली के लिपिड जो द्विपरत है फास्फोलिपिड्स में दोनों होते हैं। जल प्रिय और जल भीरु दोनों होते हैं, ठीक है। सिक्स का आंसर करते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? नेचुरल कलर कौन नहीं है? नील यानी इंडिगो है, मेहंदी है, हल्दी है और सल्फर। क्या नहीं होगा? नेचुरल कलर क्या नहीं? तो आपने कहा मैं इंडिगो की भी खेती होती थी, हल्दी की होती ही है, मेहंदी नेचुरल है ही, एक आपका सल्फर बचता है। आई थिंक यही नहीं होगा। आई थिंक नहीं, बिल्कुल सही, ये आंसर नहीं होगा। सेवन का आंसर करें, फटाफट आप लोग आंसर कर लो ताकि जल्दी से आप लोग का समय बच जाए। सेवन का आंसर करें। हृदय सेप्टम की सहायता से दो भागों में विभक्त होता है, जिसके घटक है मायोकार्डियम एवं कौन से ऊतक होंगे? मायोकार्डियम एवं, बताएं क्या फेल होगा? आपने कहा मैम मायोकार्डियम एवं एडोकार्डियम। एडोकार्डियम, मायोकार्डियम एवं एडोकार्डियम की एंडोकार्डियम, देखो
याद है, एंडोकार्डियम, ठीक है, न भूल, लिखना भूल गया है, ठीक, तो क्या है, एंडोकार्डियम, यहाँ पे आप बिंदी ले रख लीजिएगा मेरे तरफ से, ठीक है, तो क्या होगा, एंडोकार्डियम, ठीक, मायोकार्डियम एवं एंडोकार्डियम ऊतक होते हैं, जो क्या करते हैं, हृदय को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। 8 का आंसर करें। आरबीसी में क्या नहीं होता है, आरबीसी में क्या नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, प्लाज्मा नहीं होगा एंड पानी नहीं होगा। आरबीसी में क्या नहीं होगा, तो आपने कहा मैम पानी भी होगा, हीमोग्लोबिन भी होगा, प्लाज्मा भी होगा। आपका आरबीसी है, जो आरबीसी है केंद्रक विहीन होता है, और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, केंद्रक युक्त होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 9 का आप आंसर करें, क्या होगा, 9 का आंसर कर दो। किस अवस्था को तूफान तथा तनाव की अवस्था कहा जाता है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। 9 का आंसर करते, 9 का आंसर कर दो। आपने आंसर कर दिया कि मैम 9 का हो जाएगा सी, किशोरावस्था को तूफान तनाव की अवस्था कहते हैं। किसने कहा है, जरा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे क्या आप लोग, किसने कहा है। ये बुक में जानते हो आप लोग 100 क्वेश्चन है, लेकिन हमें 125 करना होता है, थंबनेल पे आपके लिखा होता है 125, तो झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, 125 मुझे करना होता है, तो इन्हीं क्वेश्चन में से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो जरा सा आप आंसर कर दे, क्या होगा, किसने कहा है ये। इसका फिलहाल आंसर हो गया मैम किशोरावस्था। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 10 का आंसर करें। मनरेगा में एम इंगित करता है, किसको इंगित करेगा, एम पर क्या होगा, मनमोहन होंगे, ममता बनर्जी होंगी, महात्मा गांधी होंगे, या मायावती जी होंगी। बता दे क्या होगा। मनरेगा में एम किसे इंगित करता है, तो आपने कहा मैम मनरेगा में एम फॉर महात्मा गांधी जी अपने हो जाएंगे, ठीक है। आर फॉर रूरल हो जाएगा, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, जी फॉर गारंटी हो जाएगा, ए फॉर एक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस और एन फॉर क्या होगा, एन फॉर क्या होगा, आप लोग बता देना, महात्मा गांधी, ठीक है, क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। उस तरीके से आपको पढ़ते चलना है। 11 का आंसर करें। विकास का प्रतिमान ऐसा होता है, कैसा, जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो क्या भविष्य के विकास के बारे में हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं, जरा सा आप लोग सोच लो। जिसकी भविष्यवाणी होती है, शरीर के सभी भागों पर विकास एक सा होता है, प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक समान होती है, विकास का प्रतिमान होता है, कैसा होता है, जरा सा बता दे आप। 11 का आपने आंसर कर दिया, मैं इसमें से एक केवल सही है, वह विकास के प्रतिमान में हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, केवल यही सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 12 का आंसर करें, क्या होगा, 12 का आंसर करते। घरेलू हिंसा के प्रकार हैं, शारीरिक प्रताड़ना यानी मारपीट हो रही है, मानसिक प्रताड़ना यानी मेंटल रूप से उसे परेशान किया जा रहा है, हरेसमेंट किया जा रहा है, ठीक है, गाली देना, और उपरोक्त सभी। घरेलू हिंसा में क्या क्या चीजें आती है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं घरेलू हिंसा में ये सारी चीजें आ जाती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जिन्हें कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। गाली देना भी क्या है, घरेलू हिंसा के प्रकार में आता है, ठीक है। 12 का आंसर हो गया। इधर इंग्लिश वाला दिया हुआ आप लोग देख लेना, ठीक, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी इसका। अच्छा नहीं, अब तो मैं पीडीएफ नहीं, मैं फोटो दे दूंगी, पीडीएफ नहीं अपलोड कर पाऊंगी। मैंने आप लोगों से पूछा कि जो प्रीमियर ना हो, पीडीएफ बना रहा कोई ऐप आप लोग मुझे बता दो, तो आप लोगों ने कुछ नहीं बताया। मैं कहाँ से बताऊं, मैं पीडी 1300 या 1700 रुपए पता नहीं 6 महीने या साल भर का कुछ पैसा है इस तरीके से, और कह रहा है कि इसको दे करके आप प्रीमियर खरीद लें, तो आप पीडीएफ बनाएंगे, बताइए। कोई इतना करेगा, 1700-2000 रुपए हम देने जा रहे पीडीएफ बनाने के लिए, हम क्यों दें। हम जब आप लोगों से पैसा नहीं ले रहे हैं, तो हम किसी क्यों क्यों दे पैसा। फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, फ्री में हमें भी चीजें चाहिए, तो नहीं मिल रही है, तो मैं इसलिए पीडीएफ नहीं दे पा रही हूँ, ठीक है। आप लोग कहोगे मैम अभी तक तो दे पा रही थी, अब क्या हो गया। अभी तक दे पा रहे थे तो वो अपडेट मांग लिया, और अपडेट जैसे कर दी उसके बाद से प्रीमियर मांग रहा, मैं समझी नहीं पाई, नहीं तो मैं अपडेट ही ना करी होती, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं। 13 का आंसर करें। भारतीय परिवार में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण है, क्या है। ऑप्शन ए, विवाह विच्छेद के कानूनों का सरल होना। ऑप्शन बी, पढ़ी लिखी अशिक्षित पत्नी का होना। ऑप्शन सी, स्त्रियों का कामकाजी होना। ऑप्शन डी, एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। आप बता दें क्या होगा, प्रमुख कारणों में से क्या है, पूछ रहा प्रमुख कारण में से क्या है।
तो आपने कहा मैम एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना सबसे प्रमुख कारण यही है। ठीक है, स्त्रियों का कामकाजी होना तो पॉजिटिव हो गया, पढ़ा लिखा भी पॉजिटिव हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, ये पॉजिटिव जा रही। हमें आंसर निगेटिव खोजना था। 14 का आंसर करें। अगर निगेटिव प्रश्न हो तो निगेटिव आंसर खोजते हैं, पॉजिटिव प्रश्न हो तो पॉजिटिव आंसर खोजते हैं। ठीक है, 14 का आंसर करें क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कर लो। 10 मिनट में हम लोग 14 क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग की रफ्तार अच्छी है। आप आंसर करें 14 का क्या होगा। 2 वर्ष की अवस्था में बालक खेल खेलता है, सामूहिक खेल खेलेगा, एकाकी खेल खेलेगा, समानांतर खेलेगा, इनमें से कोई नहीं खेलेगा। इन सब का इंग्लिश भी आप जानना चाहोगे। ग्रुप प्ले होगा, सिंगल प्ले होगा, पैरेलल प्ले होगा एंड नॉन ऑफ द एबव होगा। तो क्या होगा, आप बता दें कि 2 वर्ष का कोई बालक है, वो कौन सी खेल खेलना पसंद करेगा। तो आपने आंसर कर दिया मैम, वो समानांतर खेल खेलेगा। 2-4 बच्चे होते हैं, अपना वो यहाँ अलग खेलेगा और ये बच्चा अपना अलग खेलेगा, लेकिन दोनों खेलते साथ साथ हैं लेकिन अलग अलग खेलते हैं। ठीक है, वो अपना कुछ खेलेगा, ये अपना कुछ खेलेगा, इसे ही हम क्या कहते हैं। तो आपने कहा मैम इसे ही हम समानांतर खेल कहते हैं, यानी पैरेलल खेल कहते हैं। ठीक है, 15 का आंसर करे क्या होगा। समाज का निर्माण करने वाली प्रथम इकाई है, फैमिली है, संस्कृति है, समुदाय है, उपरोक्त सभी है। क्या होगा, समाज का निर्माण करने वाला फैमिली है, कल्चर है, कम्युनिटी है, ऑल ऑफ द एबव है। तो क्या होगा, आप आंसर कर दिए। तो आपने कहा मैम समाज का जो निर्माण करने वाली प्रथम इकाई होती है वो हमारी अपनी फैमिली होती है। कौन होती है, फैमिली होती है। 16 का आंसर करें। नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं, किससे, आंतों के संक्रमण से पीड़ित रहते हैं, माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से, नवजात पीलिया से और अति सक्रियता से। आप बताते 16 का आंसर कर दें। तो आपने कहा मैम आजकल जो ये चीजें ट्रेंड में चली है उस समय से, कि जैसे ही बच्चा बर्थ हो रहा है, बच्चे की जैसे जन्म हो रहा है उसके बाद तुरंत बच्चे को पीलिया हो जा रही है। am I right? आप लोग मेरे बातों से सहमत हो कि नहीं। हम तो जितने भी लोगों को अपने जानने वालों में देखते हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ तुरंत उसे क्या होता है, पीलिया हो जा रहा है। तो ये क्या है, एक आम तौर पर इस मतलब रोग से, पीलिया से, ज्वाइंटिस से बच्चे पीड़ित हो जा रहे हैं। ठीक है, 17 का आंसर करें। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया था, रोविल ने, एस्ट्रोरोजी ने, जॉन ने और मारिया मॉन्टेसरी ने, या मेरिया मॉन्टेसरी जो भी लिखा हो। तो 17 का आंसर आप करते हैं। आपने कहा मैम फ्रोवेल हो जाएगा, क्या, प्रोवेल हो जाएगा। फटाफट आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी जल्दी जल्दी करा के ताकि मैं फ्री कर दूं। निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है, क्या नहीं है। सामूहिक निवास है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक साथ एकत्रित करना है, ठीक, और पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य है। तो क्या नहीं है, आपने कहा मैम अगर संयुक्त फैमिली है और वहां पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो ये तो दूर दूर तक नाता नहीं होना चाहिए। तो यही सही है, क्योंकि वहां पे व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, जो भी होगा सब सामूहिक होगा। ठीक है, 19 का आंसर कर दे। महिला लिंग हार्मोन है, एंड्रोजन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है। क्या होगा आप बता दें, आप बता दें 19 का क्या होगा। तो 19 का आपने कहा मैम किसमें से हो जाएगा, एस्ट्रोजन होगा। क्या होगा, एस्ट्रोजन वाला आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ये ऑक्सीटोसिन क्या है, आपने कहा मैम इसे हम लव हार्मोन कहते हैं, इसे हम बर्थ हार्मोन कहते हैं। ये सारा इसका कुछ निकनेम होता है। ठीक है, 20 का आंसर करें। दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ था, डाउरी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन बिल क्या है, डाउरी प्रोहिबिशन बिल किस ईयर में पास हुआ था। तो आपने कहा मैम 1956, 1961, 1980, 1982। 20 का आंसर करें। तो आपने आंसर कर दिया 1961। क्या होगा, 1961। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग आंसर अच्छा कर रहे हैं। 21 का आंसर करें। विकास से तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन, परिणामात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं परिणामात्मक दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या होगा, आप लोग हिंदी इंग्लिश देख लें। डेवलपमेंट रिफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा 21 का, आपने कहा मैम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों विकास होते हैं। ठीक है, 22 का आंसर करें। विकास सूचित कार्य का प्रत्यय किसने दिया है, हरलॉक ने दिया, जर्सेल्ड ने दिया,
हैविंग हर्ष ने दिया, गिजेल ने दिया। किसने दिया? 22 का आंसर कर दे। 22 का आंसर कर दे। तो आपने कहा 22 का हो जाएगा सी। हैविंग हर्ट ने विकासोचित कार्य का प्रत्यय दिया था। ठीक। 23 का आंसर कर दे। कुछ क्वेश्चन है जो मतलब ठीक ठाक है, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ है। 23 का आंसर करें। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है जीवन दर्शन से, व्यवहार से, अभिवृत्ति से, उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। 23 का आंसर कर दे। क्या होगा? तो आपने कहा मैम जीवन दर्शन से हो जाएगा। क्या होगा? जीवन दर्शन से हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आज त्योहार है भाई, हम लोग को त्योहार भी मनाना है। ठीक है, एकदम भी नहीं कि हम एकदम त्योहार इग्नोर मार दें, लेकिन हाँ पढ़ाई को भी इग्नोर नहीं मारना है। ठीक है, 24 का आंसर करें। सरकार ने पूर्वशालेय शिक्षा की आवश्यकता किस योजना में मानी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में एंड पांचवी पंचवर्षीय योजना में। 24 का आंसर कर दे। क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया कि पूर्वशालेय शिक्षा की आवश्यकता तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना गया था। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में माना गया था। 25 का आंसर करें। औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया? यानी किसकी बात कर रहा है? ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। नेशनल ओपन स्कूल वाज स्टार्टेड इन द ईयर। किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? आप आंसर कर दें। 1972, 1982, 1985 एंड 1979। आप आंसर कर दे 25 का। क्या होगा? तो 25 का आपने आंसर कर दिया मैम। 1979 में क्या हुआ था? औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 26 का आंसर करें। साइको एनालिटिकल सिद्धांत, साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? एरिक्सन ने, सिगमंड फ्रायड ने, पियाजे ने, कार्ल रोजर ने। किसने दिया? आप बता दे 26 का। 26 का आंसर कर दें। तो आपने कहा मैम सिगमंड फ्रायड ने दिया है। किसने दिया है? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। 27 का आंसर करें। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाता है? सहकारी अधिगम कहलाएगा, निर्देशित सहभागिता कहलाएगा, अंतः व्यक्तिनिष्ठता कहलाएगा, समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाएगा। समीपस्थ विकास क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसी को जोन आप प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, आप आंसर करते क्या कहलाएगा? वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है, तो आपने आंसर कर दिया। थोड़ा सा मैं टाइम दे दे रही हूँ, क्वेश्चन टफ लग रहा है। आपने कहा मैम 27 का डी ही हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 28 का आंसर करें। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया एंड विटामिन ए हो गया, विटामिन के हो गया। सबका केमिकल नेम जरा सा हम लोग पढ़ लें, क्वेश्चन 125 भी तो करना है। आपने कहा मैम सी का एस्कॉर्बिक एसिड होगा, डी का कैल्सिफेरॉल होगा, विटामिन ई का रेटिनॉल होगा और के का फिलोक्विनोन होगा। ठीक, 4 क्वेश्चन हो गया। एक वहां कर दिए, हो गया, बात खत्म। आप कहोगे मैम ऐसे नहीं हो गया, 100 क्वेश्चन है। चलो ठीक, आगे पूरा कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप आंसर कर दे 28 का। आपने कहा मैम विटामिन डी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 29 का आंसर कर दे। वार्डरोब की योजना किस आधार पर होनी चाहिए? व्यवसाय के आधार पे, मौसम के आधार पे, अवसर के आधार पे, उपरोक्त सभी के आधार पे। वार्डरोब क्या है? ऐसे भी प्रश्न बना है। तो वार्डरोब क्या है? स्टोर करने की एक जगह है। अलमीरा जो था पहले, अलमारी था, अलमीरा हुआ, वार्डरोब हुआ, कबर्ड हुआ। ठीक, तरह तरह के नाम क्या है, समय के साथ बदलते रहते हैं। तो ये क्या है? स्टोर करने यानी संग्रह करने की जगह। 29 का आप आंसर करें। क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया कि मैम उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। 30 का आंसर करें। जब सदस्यों को कम समय में कई कार्य पूरे करने होते हैं तो उसे हम कहते हैं लचीला समय कहेंगे, पीक लोड समय कहेंगे, क्रियाओं का अनुक्रमण कहेंगे, पीक लोड क्रियाएं कहेंगे। ये दोनों आंसर तो होने से रहे।
ए और डी में आप लोगों को बताना है क्या होगा, बी और डी में आपको बताना है। तो आपने कहा मैम पीक लोड समय ही होता है ना, कि किसी भी काम का यहाँ पीक लोड होता है। आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से कि एक समय ये होता है यहाँ पे बहुत अधिक काम होता है। सुबह का समय जैसे हो गया, फटाफट फटाफट सारा काम करो, उसी में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बच्चे जा रहे हैं उनकी टिफिन तैयार करो, हस्बैंड जा रहे हैं उनका लंच तैयार करो। ये सारी चीजें क्या है, उस समय उनके पास बहुत ही क्या होता है, वर्कलोड होता है। उसी को हम पीक लोड समय कहते हैं। ठीक है, 31st का आंसर करें। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष में लागू की गई थी? 1953, 1954, 1955, 1956। 31st का आंसर आप कर दे क्या होगा? आंसर कर दिया 1953। ये क्या है, जरा सा इंग्लिश वाला आप लोग देख लो, नेशनल NESI। चलो कुछ नहीं, ठीक। अब यहाँ पे आए तो 32 का आंसर आपको देना है। कोशिका का शक्ति निवास है क्या है, या इसे पूछने का मतलब इसके है कोशिका का शक्ति केंद्र क्या है, शक्ति शक्ति स्थल क्या है, यहाँ पे वो पूछ रहा है। पावर हाउस जिन्हें हम कहते हैं, इंग्लिश वाला देख लो, पावर हाउस ऑफ द सेल इज। अब आप आंसर कर लोगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, न्यूक्लियस है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब आप आंसर कर दे क्या होगा। अब तो आप तुरंत आंसर बता ले जाओगे। आपने कहा मैम यहाँ पे शुद्ध हिंदी दिया था इसलिए हम नहीं बता पा रहे थे। इसका आंसर अब हम लोग बता देंगे कि मैम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इसीलिए कहते हैं जब प्रश्न आपको समझ में ना आए तो आपको इंग्लिश वाला शब्द जरूर देख लेना है पेपर सॉल्व करते समय। अब यहाँ पे बता दो तुरंत, पावर हाउस आप समझ गया ना, क्यों मैम यही था। और यहाँ पे क्या पूछा है, कोशिका का शक्ति निवास पूछ लिया है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 32 का हो जाएगा ए। 33 का आंसर कर दे। फैलोपियन ट्यूब, या जिन्हें हम फैलोपियन नली कहते हैं, डैश डैश भी कहलाती है। यानी हर चीज का दो नाम होता है, ऐसे ही इसका भी कोई और नाम होगा। तो अंडनली होगा, गर्भाशय होगा, पिंपुली होगा, एंडोमेट्रियम होगा। इंग्लिश वाला शब्द देख लें, फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज, क्या कहेंगे, ओविडक्ट कहेंगे, यूटेरस कहेंगे, एम्पोला कहेंगे, एंड एंडोमेट्रियम कहेंगे। तो 33 का आंसर आप बता दिए कि मैम 33 का हम कहेंगे ओविडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ओविडक्ट कहेंगे, जिन्हें हिंदी में हम अंडनली कह रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश वाला दोनों टर्मिनोलॉजी आपको दोनों शब्द को देख करके चलना है। ठीक है, शब्दावलियां, दोनों शब्दावलियों से सब खेलते हैं, इसलिए हमें हिंदी इंग्लिश दोनों को पकड़ करके चलना है। ठीक है, जिनको इंग्लिश ना आती वो इंग्लिश से भागे नहीं, पढ़ने की कोशिश करें। हम लोगों को भी नहीं आती थी, नहीं आती है, आज भी नहीं आती है, लेकिन उसी में जबरदस्ती खींचे रहते हैं। ठीक है, 34 का आंसर कर दे। बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों से बने ढाका की साड़ियां क्या कहलाएंगी? फुलवार कहलाएंगी, जतार कहलाएंगी, तोरेदार कहलाती हैं, एंड पन्ना हजारे कहलाती हैं। 34 का आप आंसर करें क्या होगा। तो आपने आंसर कर दिया, 34 का हो जाएगा सी, तोरेदार होती हैं। क्या कहलाती हैं? तोरेदार कहलाती हैं। 35 का आंसर करें। रक्त की प्रकृति हल्की होती है, कैसी होती है? अम्लीय होगी, ए और सी दोनों होगा, क्षारीय होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारे ब्लड का पीएच मान मैम 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है। am I right? तो बिल्कुल आपने कहा मैम, यू आर राइट, बिल्कुल आपने सही कहा। इसी में से कहीं हम लोगों का ब्लड का पीएच मान होगा, तो आपने कहा कहीं नहीं मैम, 7.4 जो होता है करेक्ट हमारे ब्लड का पीएच मान होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इसीलिए हमारे ब्लड की प्रकृति हल्की क्या होती है, क्षारीय होती है, बेस होती है, अल्कलाई होती है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 36 का आंसर आप कर दे। वर्ण, गहराई और मांग की भिन्न भिन्न बीमारियां होती हैं। पैटर्न हो गया, संरचना हो गया, रंग हो गया, रेखा हो गया। 36 का आंसर कर दे क्या होगा। तो आपने 36 का आंसर कर दिया मैम, सी होगा, यानी क्या हो जाएगा, रंग होगा। कलर का क्या होगा, वर्ण, वर्ण हम कलर के नाम को कहते हैं। गहराई इसी में आप लोग देखते हो, और मान भी इसी में होता है, तो ये किसका होगा। आपने कहा मैम कलर का हो जाएगा। क्या, कलर का, यहाँ देख लो, यू है, इंटेंसिटी है, और क्या है, वैल्यू है। ये तीनों चीज हम लोग किस में पढ़ते हैं, तो कलर में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लो, यू, इंटेंसिटी और वैल्यू, ये कह के तुरंत समझ में आ गया। यहाँ पे ये वाली चीजें गहराई और मान थोड़ी सी टफ हो जा रही थी, हो जा रही थी कि नहीं हो जा रही थी। तो आपने कहा यस मैम, हो जा रही थी। 47 का आंसर कर दे। कौन सी फुलकारी में कांच के टुकड़ों को परिधि के चारों ओर बटन होल सिलाई के साथ सिला जाता है। इस तरीके से कांच होता है, उस पे इस तरीके से क्या होता है,
ऐसे सिलाई हो जाती है। आप लोग के पास ऐसा कपड़ा था कि नहीं? मेरे पास आज भी एक ऐसा है, ठीक है, लेकिन वो शीशा नहीं है, न जाने क्या एक प्लास्टिक का उस तरीके सब लगा दिए, लेकिन शाइनिंग शीशे की तरह ही देता है। तो ये किस में होगा? कसूती में होगा, सुबेर में होगा, चोप में होगा एंड शीशेदार में होगा। तो आपने कहा मैम आप तुरंत बता दें, और यहाँ पे कांच का टुकड़ा भी दिया है, तो हम लोग शीशेदार के साथ जा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, आप सही बता रहे हो। कसूती में 4 कढ़ाई होती है, जरा उन 4 कढ़ाइयों के नाम बता दो। कसूती में 4 जो एम्ब्रॉयडरी होती है उनका नाम बता दे, क्या होगा? चारों का नाम बता दे। तो आपने कहा कसूती में होगा, क्या होगा? नेंगी होगा, क्या होगा? नेंगी होगा, मेंथी होगा, मेंथी होगा, मुर्री होगा या मुर्गी होगा, और क्या होता है? गवंथी होगा, क्या होगा? गवंथी होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोगों का इस तरीके से मैं करके मुझे 125 सराहना होता है, ठीक है। जो बच्चे पुराने हैं, पढ़ रहे हैं, वो जानते होंगे कैसा है क्या है, ठीक है। आप लोग समय निकाल करके जरूर क्लास कर लिया करो। संडे स्पेशल आज आप लोगों का 19-20 हो गया है। आप लोग सोच सकते हो हम लोग कितने महीनों से पढ़ते आ रहे, एक भी संडे ऐसा नहीं हुआ जो बीच में आपको क्लास ना मिला हो। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो शायद उस समय संडे नहीं पढ़ा था। 1-2 दिन 3 दिन क्लास मैंने बंद किया था, ठीक है, लेकिन मेरी बहुत तबीयत खराब थी। उसके बाद से मैंने एक दिन भी, सिंगल दिन भी आपका क्लास बंद नहीं है। आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है। ये चोप वोप कहाँ का है आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? चोप हो गया, तिलपात्रा हो गया, सोभर हो गया, ये सब क्या है? टाइप ऑफ फुलकारी है, ठीक है। क्या है? टाइप ऑफ फुलकारी है। 38 का आंसर करते। पशुधन शिक्षा के क्षेत्र हैं, क्या है? कृषि और औद्योगिक विस्तार है, पशु चिकित्सा और पशुपालन विस्तार है, कृषि व इंजीनियरिंग विस्तार है, उपरोक्त सभी है। 38 का आप आंसर करते क्या होगा? तो 38 का आपने आंसर कर दिया मैम, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। 39 का आंसर कर दे। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? माता पिता से बातचीत सामग्री गीजू भाई बधेका द्वारा बनाई गई थी। ताराबाई मोदक ने समुदाय में रिक्त स्थान के भीतर शिक्षण केंद्र बनाए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रकृति के मूल्य में विश्वास रखते थे। उपर्युक्त सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता दे इनमें से कौन सा वाक्य सही है। 39 का आंसर कर दे। तो आपने कहा मैम 39 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी। यानी ये सारी चीजें सही हैं। आप लोग नोट करके प्लीज रख लेना, नोट डाउन करके। ऐसे प्रश्न गलत होने के चांस होते हैं, ठीक है। 40 का आंसर करते। रॉबिन्स फॉक्स ने नातेदारी की बनावट के सिद्धांत बताए हैं, कितने? 2 बताए हैं, 3 बताए हैं, 4 बताए हैं, 5 बताए हैं, कितने बताए हैं आप बता दे कमेंट बॉक्स में। हम लोग 40 क्वेश्चन कर लिए 27 मिनट में, ठीक है। रफ्तार हम लोगों की अच्छी है। 1 घंटे के अंदर आप लोग का क्लास ओवर करा दूंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि संडे का दिन है। संडे तो आप लोग हमेशा आता है, लेकिन फेस्टिवल आज संडे क्यों, मतलब है छोटी दिवाली की तरफ, आप मान सकते हो, ठीक। मान क्या सकते हो, छोटी दिवाली से लोग कहते भी हैं। तो 40 का आपने आंसर कर दिया मैम, सी, यानी 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 हो जाएगा। 41 का आंसर करें। थर्माशोल कैरियर उच्च तापमान और उच्च डाई दबाव किसके साथ रंगाई के तरीके हैं? इंग्लिश वाला हम सब तो जरूर देखना चाहेंगे। थर्मोसोल कैरियर हाई टेम्परेचर एंड हाई डाई प्रेशर एंड मेथड ऑफ डाइंग विथ। मतलब इसके कहने का मतलब है डिस्पर्स डाई है, मिनरल डाई है, वेजिटेबल डाई है एंड एनिमल डाई है। यानी ये कौन से डाई है जो ये सारी चीजें उसमें होंगे? आपने कहा मैम ये डिस्पर्स डाई में चीजें होती हैं, ठीक है। हाई तापमान होगा, उच्च डाई का दबाव होगा, ये सारा किस में होगा? तो डिस्पर्स डाई में होता है। 42 का आंसर करो। एक अच्छा प्रबंधक वो होता है जो लगातार काम का निरीक्षण करे, यानी कंटिन्यू काम पे नजर रखे रहे, जिम्मेदारी सौंप दे, कर्मचारी के काम में दखल दे, फटकारे उठे। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब इन्हीं दो में से कुछ होगा। तो लगातार निरीक्षण करेगा तो क्या बढ़िया हो जाएगा क्या? आपने कहा यस मैम। उसे लगातार क्या है? निरीक्षण करना चाहिए, स्टेप स्टेप पे निरीक्षण करना चाहिए। आप लोग पढ़ते हो मूल्यांकन, जब हम लोग पढ़ते हैं तो स्टेप स्टेप पे क्या होता है? मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 43 का आंसर करें। निम्न में से कौन सी गैर लाभ संस्थागत भोजन सेवा इकाई है? रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्टल मैस हो गया, होटल हो गया, कॉफी शॉप हो गया। आप आंसर कर दे 43 का क्या होगा? तो 43 का आपने आंसर कर दिया मैम, हॉस्टल मैस हो जाएगा। क्या होगा? हॉस्टल मैस हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। चलो इसमें है ही नहीं, मैं इसी को ला रही हूँ, ठीक हो गया ना इसमें कहा, ठीक। अब 44 का आप आंसर करें। निम्न में से भोजन पकाने की कौन सी विधि में शुष्क और आर्द्र ताप का इस्तेमाल होता है?
सेलाना, टोस्टिंग, ब्रेंजिंग एंड ब्लांचिंग। यहाँ पे इंग्लिश वाला शब्द देख लो, मेथड ऑफ ड्राई एंड मोइस्ट हीट। ये आई है MOIST, मॉइस्ट, ठीक है, हीट। तो यहाँ हिंदी वाला देख लो क्या होगा, स्वेट, इंग्लिश वाला स्वेटिंग होगा, स्टूइंग होगा, सॉरी क्या होगा, स्टूइंग होगा, टोस्टिंग होगा, ब्रेंजिंग होगा एंड ब्लांचिंग होगा। इसको जब भी आप करिएगा, फूड मेथड आ जाए तो आप हमेशा इंग्लिश वाले से करिएगा, इंग्लिश वाले से मतलब ऑप्शन से करना प्रश्न इजी हो जाता है। तो 44 का आप आंसर कर दे क्या होगा, आपने कहा मैम ब्रेंजिंग हो जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं, हम पहले उसे हम शुष्क करेंगे, मतलब हम उसे शुष्क मतलब भूनेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसे गीला करेंगे। तो ये किसमें होता है, आपने कहा मैम ब्रेंजिंग में होता है, ठीक है। 45 का आंसर कर दे, निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, श्रेणीकरण, अविच्छिन्न रेखाएं, रंग होगा, पुनरावृत्ति होगा। 45 का आप आंसर कर दे क्या होगा, तो आपने 45 का आंसर कर दिया, आपने कहा मैम कलर हो जाएगा, यानी रंग हो जाएगा, क्या होगा, रंग हो जाएगा। 46 का आंसर आप लोग कर दे। एक घंटे में लोग 50 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए क्या जी, आधा घंटा में, चलो खैर कोई नहीं। यह निशान डैश 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 पैटर्न में इंगित करता है, क्या इंगित करेगा, नाइफ प्लीट, बॉक्स प्लीट, दो तरफ ग्रेन, फिश डार्ट। एक दिन मैं सोच रही हूँ आप लोग को डार्ट वार्ट वाली चीजें, फिश वाली जो भी प्लेट वगैरह है मैं करा दूं, ठीक है। अब देखते हैं मैं कब करा देती हूँ, ट्यूशन ही कराऊंगी, थ्योरी तो आप लोग पढ़ने के लायक ही नहीं है, ठीक है। थ्योरी तो मैं कराने से रही, MCQ मिला के करा दूंगी। मोनी जी बार बार कह रहे हैं कि मैम अनुसंधान से करा दीजिए, उनका क्वेश्चन मैंने नोट करके रख लिया है, ठीक। मैंने टाइप करने के लिए भी कह दिया है, क्वेश्चन आने वाला है कल, हो सकता है मंडे के दिन, मंडे यानी दीपावली वाले दिन मैं उन्हीं का लगा दूंगी। मोनी ने जो कहा था अनुसंधान वाला मैम लगा दीजिएगा, तो मैं रिसर्च वाला ही मंडे को लगाऊंगी, ठीक है। और अभी भी मेरी छुट्टी है, मैंने आप लोगों से जैसा कि बताया कि मेरी अभी 2-3 दिन 4 दिन छुट्टी है, बीच में एक दिन स्कूल खुला है, वो भी देखो आदेश आ जाएगा छुट्टी के लिए, तो 4 दिन मान के चलो लगातार छुट्टी ही है। तो मैं इसमें वीडियो शूट करूंगी, आप लोग जानते हो मैं समय का भरपूर उपयोग करती हूँ, ठीक। एक एक दिन में मैं 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो में रिकॉर्ड करूंगी। आपको जो भी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, ठीक है। आप कर दोगे, मैं नोट करके रख लेती हूँ, मैं जैसे समय मिलता है मैं वो चीजें जरूर करा दूंगी। अगर अभी नहीं आप कह पाओगे तो फिर उधर मेरा स्कूल खुलेगा, बच्चों का पेपर होगा, उनका कॉपी चेक करो, रिपोर्ट कार्ड वगैरह बनाने लगो, तो इन सब में मैं बिजी हो जाऊंगी, फिर आप लोग की पढ़ाई जैसे तैसे होगी, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई चीज चाहिए तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। अब आओ अपने वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 46 का आपने कहा मैम सी हो जाएगा, दो तरफा ग्रेन हो जाएगा, क्या होगा, दो तरफ ग्रेन हो जाएगा। 47 का आंसर कर दे, पैटर्न ग्रेडिंग से हमारा तात्पर्य है, क्या है, पैटर्न के विभिन्न भागों को अलग करना, स्टाइल के अनुसार पैटर्न को अलग करना, स्वयं के नाप के अनुसार पैटर्न का खाका बनाना। यह एक तरीका है पैटर्न को बड़ा या छोटा करने का, एक नाप से दूसरे नाप पर। 47 का आप आंसर कर दें, आपने आंसर कर दिया सी, स्वयं के नाप के अनुसार पैटर्न का खाका बनाना, ठीक है। 48 का आंसर कर दे, कोई भी स्टाइल जब फैशन में लंबे समय तक रहता है तो वो कहलाता है, क्या कहलाएगा, हाई फैशन, क्लासिक फैशन, फेड या आर्जन फैशन। इंग्लिश वाला देख लो, आमजन मतलब मॉस फैशन, ठीक है, क्लासिक फैशन, हाई फैशन एंड फेड फैशन। अब बता दे क्या होगा 48 का, तो आपने आंसर कर दिया 48 का हो जाएगा हाई फैशन, क्या होगा, हाई फैशन हो जाएगा। कोई भी मतलब स्टाइल आया, कोई भी स्टाइल आई और वो फैशन में लंबे समय तक बना रह गया तो उसे हम क्या कहेंगे, आपने कहा मैम हम उसे हाई फैशन बोलते हैं। 49 का आंसर कर दे, वह पालन की शैली जो माता पिता द्वारा संचालित होती है और सख्त नियम और विनिमय निर्धारित करती है उसे कहते हैं अनुज्ञात्मकता, आधिकारिकता, उपेक्षा, सत्तावादी। 49 का आंसर करे क्या होगा, इंग्लिश वाला शब्द दिखा दे, इससे इंग्लिश वाला ही करने में भलाई होती है। आप लोग देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है, पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में प्रश्न है। पेरेंटिंग स्टाइल विच इज पेरेंट ड्राइवन एंड sets strict rule and regulations is called permissive होगा, इसे ही परमिशिवनेस लिखा है। अथॉरिटेटिव होगा, अथॉरिटेटिव, ठीक है। और क्या होगा, नेग्लेक्टफुल होगा और अथॉरिटेरियन होगा। तो इसमें से क्या होगा, आप आंसर कर दे 49 का। तो आपने कहा मैम 49 का अथॉरिटेरियन जो होता है, ये क्या होता है, अथॉरिटेरियन जो होगा
ये हम क्या कहते हैं, माता पिता की सख्त नियम और विनियम निर्धारित करती है। कौन सी? सत्तावादी यानी अथॉरिटेरियन। क्या है? अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन क्या हो गया? सत्तावादी हो गया। और जो अथॉरिटेटिव दिया है ये अच्छा होता है, इसमें बच्चे की भी सुनी हो जाती है और माँ बाप अपनी भी चीजें सुना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अथॉरिटेरियन है, ये अथॉरिटेटिव है। आपने कहा नो मैम, अथॉरिटेरियन इसका आंसर हो जाएगा, यानी सत्तावादी आंसर हो जाएगा। 50 का आंसर करें। जो लोग इस समय मौजूद नहीं हैं, उनके व्यवहार को याद और कॉपी करने की क्षमता क्या कहलाती है? मतलब जो लोग हमारे पास है नहीं, मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनकी कॉपी कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? नकल कहेंगे, अनुकरण कहेंगे, स्थगित नकल कहेंगे, स्थगित अनुकरण यानी मिमिक्री कहेंगे। आप बता दें 50 का क्या आंसर होगा? आपने कहा मैम हम स्थगित नकल करेंगे। क्या करेंगे? स्थगित नकल करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं? डी डिफेड इनिटेंशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मिमिक्री हो जाएगा, मिमिक्री मिमिक्री गलती, मिमिक्री हो जाएगा और यहाँ भी मिमिक्री हो जाएगा। ठीक है, चलो 51 का आप आंसर करें, फटाफट आंसर करो आप लोग, 35 मिनट हो गया। परिधान डिजाइनिंग में खड़ी रेखाएं निम्नलिखित प्रभाव देती हैं। क्या देंगी? व्यक्ति को मोटा छोटा दिखाती हैं, नो। व्यक्ति को पतला और लंबा दिखाती हैं, सोच सकते हैं। परिधान को मजबूत बनाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपने कहा मैम व्यक्ति को पतला और लंबा दिखाती हैं। कौन सी खड़ी लाइन? खड़ी लाइन को हम क्या कहते हैं, जरा सा आप बताते हैं। 52 का आंसर करें। लैक्टोज में निम्नलिखित शामिल है। क्या है? लैक्टोज में निम्नलिखित शामिल है। केवल लैक्टोज का एक अणु, तो केवल वाला आंसर आप कहोगे मैम नेगेटिव हो जाता है, तो यस हो जाता है। लैक्टोज और ग्लूकोज का एक अणु, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज का एक एक अणु, और ग्लूकोज की दो अणु। अब आप बता दो तो लैक्टोज है किससे मिलकर के बना है? आप लोग जानते हो CHO होता है। CHO के 3 पार्ट होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। होता है ना? तो यस मैम, तीनों के तीन तीन, दोनों के तीन तीन होंगे। क्या होगा? SML, SML नहीं सॉरी, क्या होगा इसमें? GFG, सॉरी SML इसमें हो जाएगा, SML इसमें हो जाएगा। आपने कहा मैम इसमें GFG। क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया एंड गैलेक्टोज हो गया। क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया एंड लैक्टोज हो गया। एस से सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। पॉली में क्या होगा? हेमिसेलुलोज होगा, पैक्टीन होगा और स्टार्च होता है। ये सारी चीजें क्या हो गई? पॉलीसेकेराइड में हो गया। तो यहीं पे SML आया, तो डाइसेकेराइड में ही क्या हो गया? तो यहाँ पे मोनो मतलब क्या हुआ? शर्करा के एक अणु, डाई मतलब शर्करा के दो अणु, और पॉली मतलब शर्करा के अनेक अणु। ठीक है, तो आप लोग इस चीज से आंसर पकड़ोगे कि मोनो मतलब एक चीज हो गया, तो मोनो एक तो होगा, सिंगल तो होगा नहीं, तो केवल वाला ऐसे एलिमिनेट हम लोग कर दिए। तो दूसरा बचा, आपने कहा मैम ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के एक एक अणु मिलकर के लैक्टोज बनाते हैं। किसके? लैक्टोज के और ग्लूकोज के मिलकर के। यहाँ पे ग्लैक्टोज हो गया और ये ग्लूकोज हो गया, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एल्को बना देते हैं। तो GGL करके आप याद कर लेना। आप कहोगे मम्मी GGL क्या हो गया? तो ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज बराबर लैक्टोज। ठीक है, इस तरीके से GG प्लस एल, जी 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 प्लस जी बराबर एल। आप कहोगे मैम ये क्या हो गया? तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बराबर लैक्टोज। इस तरीके से करके याद रखिएगा। यहाँ पे तो एकदम पूरा खिचड़ी मच गई। ठीक है, तो 52 का आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से आप याद करोगे। ऐसे प्रश्न बनता है कि लैक्टोज किसको किसको मिला करके बनता है, माल्टोज किसको किसको बिना करके बनता है। मैं किसी दिन एकदम क्वेश्चन एक एक तोड़ तोड़ करके ला करके मैं एकदम करा करके आप लोग को परफेक्ट बना दूंगी। ठीक है, बस आपको करना क्या है? रेगुलर मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, 53 का आंसर कर दे। आप लोग एड वेड कभी कभी देख ले रहे हैं कि नहीं देख ले रहे हैं? पूछना तो मैं बंद कर दूं, देख लिया करो। ठीक है, 53 का आंसर कर दे। WHO में ये प्रमुख संगठन शामिल है। कौन थे? विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड, सचिवालय, उपरोक्त सभी। तो WHO के अंतर्गत कौन कौन आता है? आप लोग जानते हो, कुछ लोग आते हैं। तो आप लोगों ने कहा मैम कुछ लोगों का आपका मतलब है सब हो जाएगा। तो वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, ये सभी हो जाएंगे। 54 का आंसर कर दे। ICMR या निन, ICMR और निन का फुल फॉर्म बता दो तो फटाफट आप लोग। 2020 के अनुसार एक स्वस्थ भारतीय युवा पुरुष के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित आहारी मात्रा है। आज बुक में रिगार्डिंग आंसर दिया है, आप आंसर कर दो क्या होगा? 1 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन,
1.03 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन, 0.83 ग्राम, आप कहोगे मैं साहब बोलती है 83 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन डी में दिया है 0.78 ग्राम पर प्रति किलोग्राम प्रतिदिन। आप बता दो। तो आपने कहा मैम ICMR या जो भी RDA आया था उसमें जो 2010 में था, तो 2010 में था तो जितने केजी का व्यक्ति है उतने ग्राम उसे प्रोटीन इनटेक करना था। लेकिन ये जब 2020 का RDA रिवाइज होकर के आया, चाहे अपडेट होकर के आया, जो भी आया, जब दोबारा रिपीट हुआ तो उसमें 0.83 पर केजी के हिसाब से कर दिया गया। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। अगर आप 56 केजी के हो, चाहे जो भी आप हो, 60 केजी के, 63 केजी के, तो 1 किलो में 83 ग्राम जोड़ करके आपको इतना प्रोटीन पर डे लेना होता है। समझ में आ गया? आ गया ही होगा, ठीक है। 55 का आंसर कर दें। पूर्व विद्यालय बालकों में पेटोट स्पॉट का कितना प्रतिशत प्रसार WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य के महत्व का संकेत है? आप आंसर पढ़े, ऑप्शन पढ़े, आंसर केवल मैं बताऊंगी। आपने आंसर कर दिया मैम, पढ़ लिए होंगे आप कि 0.5%। ये इधर मुंह खुला है तो बड़ा है कि छोटा है? आप लोग अपना देख लेना क्या है, बड़ा है कि छोटा है। 1 सेकंड का आप टाइम दे दें मुझे। आंसर करें 56 का। 56 का आप आंसर कर लें, क्या होगा? चलो, धन और वास्तविक आय परिवार की आय में किस रूप में शामिल है? किस रूप में शामिल होगा? धन आय माइनस वास्तविक आय, धन आय प्लस वास्तविक आय, धन आय गुणे वास्तविक आय, धन आय आवलिक वास्तविक आय। बता दे। आपको प्रश्न टफ लग रहा है तो हाँ, नहीं टफ, वास्तव में टफ है। तो क्या होगा? पारिवारिक आय कैसे बनेगी? तो आपने कहा मैं धन आय वास्तविक आय बराबर पारिवारिक आय होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लेना इसको। 57 का आप आंसर करते। समाज की अपेक्षा के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना क्या कहलाएगा? मतलब समाज के हिसाब से, कि समाज में लोग कहे नहीं कि निकलो तो 4 गाली दें, ठीक है। मतलब वो वाली चीजें कि समाज के अनुसार, समाज के अकॉर्डिंग अगर हम रहेंगे तो अपने आप को ढालते हैं, तो उस विकास को क्या कहेंगे? विकासात्मक परिवर्तन कहेंगे, सामाजिक डेवलपमेंट कहेंगे, कार्यात्मक परिवर्तन कहेंगे, शारीरिक चेंजेस कहेंगे, यानी शारीरिक परिवर्तन कहेंगे। 57 का आप आंसर कर दिए, क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम, 57 का हो जाएगा बी, सामाजिक विकास हो। क्योंकि हमें समाज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। 58 का आंसर करें। कार्य सरलीकरण के अध्ययन के लिए पेपर पेन तकनीकों का उदाहरण कौन सा है? एक दिन मैंने आप लोगों को पूरा कार्य सरलीकरण ही रिवाइज करा दिया था, ठीक है, कि दोनों में कितने होंगे, 4 4 होते हैं। किसमें ग्राफ वाली चीजें आएंगी, किसमें चार्ट वाली चीजें आएंगी। हमने सब आप लोगों को करा दिया था। ट्रायंगल का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, छोटा गोला क्या है, बड़ा गोला क्या है। क्या तो आप लोग मैंने कराई थी, सब करा दी थी। आप लोग कहोगे अभी 2 3 दिन पहले कराई थी, आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हो। तो इसका आंसर होगा, पेन पेंसिल के लिए पूछ रहा है तो प्रक्रिया परिवर्तन होगा, मेमो मोशन होगा, चक्र ग्राफ होगा, माइक्रो मोशन होगा। आप आंसर कर दे, क्या होगा? तो आपने कहा मैम जो भी चीजें हैं, जितने भी मोशन मोशन वाली चीजें होती हैं, तब पेन पेंसिल में तो नहीं आती है। आंसर करो। तो आपने कहा मैम प्रक्रिया चार्ट जो होगा या प्रक्रिया परिवर्तन, यही पेन पेंसिल में है। ये तीनों जो है, साइक्लोग्राफ हो गया, साइक्लोग्राफ कोई चक्र ग्राफ लिखा है? यहाँ पे देख लेना, इंग्लिश वाले सब देख लो, साइकिल ग्राफ लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो जो जो मोशन और ग्राफ वाली चीजें हैं वो औपचारिक में जाएगा, और पेन पेंसिल वाले में चार्ट चार्ट वाली चीजें पेन पेंसिल में चली जाती, ठीक है। 59 का आंसर करते। FPO का अर्थ है फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। आप आंसर करते। FPO का अर्थ है, जरा सा FPO का स्थापना भी बता सकते हो क्या आप लोग? सन जरा सा बता दो फटाफट। आपने आंसर कर दिया मैंने, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। 59 का हो जाएगा सी। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। आप लोगों जरा बताना तो, FPO का मतलब कुछ और होता है क्या? इसमें तो डी दे रहा है। आप लोग इसे देख लेना, ऐसे है ना सही? फूड FPO का फुल फॉर्म क्या है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर ही होता है ना, क्यों? फूड होगा कि फ्रूट होता है? जरा सा आप लोग इसको चेक कर लेना तो, ठीक। मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ दे रही हूँ। अभी लाइव चैट में ही बता देना इसका क्या होगा, मैं देख रही हूँ, ठीक है।
60 का आंसर कर दूं, क्योंकि मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है कि फूड होता है कि फ्रूट होता है। ऐसे फूड ही होता है, फ्रूट तो नहीं होता है, क्यों? आप लोग जरा सा बता देना तो। एक विचार को बताने के लिए किस सहायता साधन का उपयोग में लाया जाएगा? सहायता साधन को उपयोग में लाया जाएगा चार्ट को, पोस्टर को, फ्लैश कार्ड को, प्लानल ग्राफ को। मतलब किसी के विचार को हम बता रहे हैं तो क्या चीजें ला करके हम दिखाएंगे? चार्ट दिखाएंगे, पोस्टर दिखाएंगे, कि फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? तो आपने कहा मैं इतना इजी आप कर दी, तो हम लोग पोस्टर दिखा करके बता देंगे कि देखो ये गांधी जी थे, ये इनकी छड़ी थी, ऐसे ये लंगोटी पहन के चलते थे। हम ये चीजें दिखा देंगे, तो यस दिखा देंगे। ठीक है, 61 का आंसर कर दे, क्या होगा? समाज विकास योजना का आरंभ हुआ था। समाज विकास योजना यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। देख रहे हो आप लोग, इंग्लिश वाला शब्द आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पेपर में जरूर देख लिया करो, ऐसे क्वेश्चन गलत होने से बच जाते हैं। 2021 टीजीटी में ही आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग बैठे होंगे पेपर में, मोपिंग और उसको दे दिया था, झाड़ू और पोछा में अंतर दे दिया था कि सबसे हैवी कार्य क्या है। तो इंग्लिश में मोपिंग दे दिया था और हिंदी में झाड़ू दे दिया था। तो वहां पे चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, आप लोग इस तरीके से चीजें देख लिया करो। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 1955, 25 मार्च 1950, 25 क्या है क्या, 1950, 2 अक्टूबर 1952 एंड 2 अक्टूबर 1954। 61 का क्या आंसर होगा? तो आपने कहा मैम 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, ये क्या है? इस तरीके से बताओ, समाज विकास योजना दे तो कोई लगाएगा? यही सामुदायिक विकास योजना है। ठीक है, तो इसका डेट आप लोगों को बहुत अच्छे से रट गया है, लेकिन प्रश्न के शब्दों से गेम खेल दिया गया है। इसलिए आपको बाइलिंगुअल प्रश्न जरूर देखना। अब देख लो, मैं टाइप क्वेश्चन करवा के जब से मांगने लगी हूँ, तब से मैं आप लोगों को बाइलिंगुअल ही करा दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करती हूँ, बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे करती हूँ, वहां भी बाइलिंगुअल होता है। टेलीग्राम पे कौन कौन नहीं जुड़ा है? टेलीग्राम का मैं लिंक अभी दे दे रही हूँ, आप लोग जुड़ जाओ। कहोगे मैम क्यों जुड़ जाए? टेलीग्राम पे मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं कराने लगी हूँ। ठीक है, मैंने प्रोटीन से उठाया तो प्रोटीन से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, दोनों टाइम आप लोग को 12-12, 15-15 क्वेश्चन मिल जा रहा है, दोनों टाइम का मिलाकर के 30-30 क्वेश्चन हो जा रहा है, 20 क्वेश्चन हो जा रहा है। आप जा करके वहां पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्वेश्चन कराई जा रही है। नहीं पढ़ना है तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक, 62 का आंसर करो। शिक्षा प्रसार में किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? व्यक्तिगत, सामूहिक, सामुदायिक और पब्लिक। 62 का आंसर क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया डी, और डी का मतलब क्या हो गया? आपने कहा डी, यानी पब्लिक हो जाएगा। क्या? पब्लिक शिक्षा की कोई विधि का प्रकार नहीं, बाकी व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, सामूहिक है। ठीक है, मैं इसको फोटो जब आपके पास अपलोड करूंगी टेलीग्राम पे, आप पढ़ लेना इसे, क्योंकि मैं पीडीएफ तो अब नहीं दे पाऊंगी आप लोगों से। मैं बता रही हूँ कि मैं नहीं अपलोड बना पा रही हूँ भाई, फ्री है ही नहीं मेरे पास कि मैं पीडीएफ बना। जो भी चीजें है तो पैसा लग रहा है, बताओ कहाँ से मैं पैसा लाऊं? 1700-1800 रुपए में पीडीएफ बनाने का दूंगी? इतनी तो बेवकूफ नहीं हूं मैं। मैंने क्वेश्चन आज तक मैंने किसी को टाइपिस्ट नहीं रखा कि टाइप करके क्वेश्चन में मांग लो, मैं खुद ही अपना समय निकाल दूं, तो ये तो मैं नहीं करूंगी। निम्न में से मैंने कहा आप लोग बता दो, तो आप लोगों में तो कोई नहीं बता रहा है। निम्न में से कौन सी विधि पारदर्शी नहीं है? मॉडल है, फोटोग्राफ है, फ्लैश कार्ड है, स्लाइड है। निम्न में से कौन सी विधि पारदर्शी नहीं है? 63 का आंसर करें तो 63 का आंसर हो जाएगा सी, प्लस कार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? प्लस कार्ड हो जाएगा। जो हमें क्वेश्चन टाइप करके दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप वो कर दो, अरे बच्चों से कह दो कि वो ले लें, मेंबरशिप ले लें, उसमें पीडीएफ दो। हमने कहा हम पैसा लगा के कुछ नहीं करेंगे, बच्चे मेंबरशिप लेंगे, पैसा देंगे, और हमें पैसा नहीं चाहिए आपसे। आप लोगों ने कभी सुना है मैंने आप लोगों से कहा कि मेंबरशिप ले लो? मैंने कभी नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि मेंबरशिप आप लोगों को, आपको हर मंथ पैसा पे करना होगा, जो भी उसका चार्ज होगा। ठीक है, जो भी उसका चार्ज होगा उसको सब हर महीने आपको पे करना होगा। इसलिए मैंने आपसे कभी नहीं कहा करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया आपसे मैं पैसा नहीं लूंगी। जब तक डिजिटल ब्लैक बोर्ड 2-4 लोग मेरे साथ काम करने वाले नहीं होंगे, मैं आपसे 1 रुपए नहीं लूंगी। तो मैं बताऊँ यहाँ क्यों पैसे ले लूं? इसलिए मैं आपको फोटो दे दिया करूंगी, आप लोग अपना पीडीएफ बना लिया करना। ठीक है, 64 का आंसर करो। छठी पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ? 1974 से 79, 1982 से 89, 1975 से 80, 1980 से 85। 64 का आंसर करें तो 64 का आपने आंसर कर दिया डी, और डी मतलब हो जाएगा 1980 से 85। ठीक है, 65 का आंसर कर दे। निम्न में से कौन सी सामुदायिक विकास में सम्मिलित नहीं है? राज्य स्तर है, देश स्तर है, जनपदीय स्तर है, ग्राम स्तर है। 65 का आंसर कर दे। 65 का आंसर क्या होगा? तो आपने कहा मैम 65 का भी होगा, देश स्तर हो जाएगा। क्या होगा?
देश स्तर होगा। 66 का आंसर कर दे। डेमोग्राफिक गैप क्या है? डेमोग्राफिक गैप क्या है? जन्म और मृत्यु दर के बीच भिन्नता है, विशेष आयु की जन्म और मृत्यु दर के बीच भिन्नता है, लिंग अनुपात में भिन्नता है, माँ बच्चों के अनुपात में भिन्नता है। 66 का आंसर कर दे। 66 का आंसर कर दे, क्या होगा? तो आपने कहा मैम, जन्म और मृत्यु के बीच में जो भिन्नता है इसे ही क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक ग्राफ कहते हैं। ठीक है। 67 का आंसर कर दे। छपाई को रजिस्ट शैली है। अब आप लोग देख लेना है क्या है, हिंदी में दिया है रजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग इज, यानी जो रजिस्ट तरीके से स्टाइल से प्रिंटिंग होता है उसे हम क्या कहेंगे? ब्लॉक कहेंगे, बाटिक कहेंगे, ब्लाच कहेंगे, एंड रोलर कहेंगे। आप बता दें कि रजिस्ट जो छपाई की शैली है वो क्या है? तो आपने कहा मैम बाटिक छपाई है। ठीक है, क्या है? बाटिक छपाई है। 68 का आंसर करें। रंग की विशेषता है यू, वैल्यू, क्रोमा, उपरोक्त सभी। पीछे आप लोग प्रश्न को करते हुए आ रहे हो, इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं देख लो कमेंट बॉक्स में, अगर जिसका क्वेश्चन गलत होगा तो यहीं से ऑनलाइन पिटाई होगी। तो आपने कहा मैम गलत होगा ही नहीं, आप पिटाई करते रहिए। आंसर हो जाएगा डी, यू होगा, क्रोमा होगा, वैल्यू होगा। ठीक, इंग्लिश वाला शब्द देख लो, इंग्लिश में भी यही है, यू है, वैल्यू है, क्रोमा है, ऑल ऑफ दिस है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है। जो प्रश्न ना समझ में आए, बाइलिंगुअल पेपर होता है, जरूर देख लेना आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक, हाथ की टिकाऊ सिलाई है तुरपन, बखिया, असमान बखिया, फ्रेंच सिम। क्या है? हम हाथ से कौन सी सिलाई करते हैं जो बहुत मजबूत होती है, पक्की सिलाई होती है? तो आपने कहा मैं तुरपन जो होती है ये बहुत ही मजबूत और पक्की सिलाई होती है। ठीक, 71 का आंसर कर दे। अनुबंध वस्त्र किसके द्वारा बनते हैं? लेमिनेटिंग, फेल्टिंग, लूपिंग एंड बुनाई। आप बता दें। अब अनुबंध वस्त्र का क्या मतलब हो गया? आप हिंदी देख रहे हो। ब्लेंडेड फैब्रिक। क्या है? ब्लेंडेड फैब्रिक। अब आप यहाँ आंसर दे लोगे। अब आप आंसर कर दे। लेमिनेटिंग है, फेल्टिंग है, लूपिंग है एंड वीविंग है। अब आप आंसर दे लोगे कि नहीं? तो यस मैम, अब हम लोग दे लेंगे। तो 71 का आंसर हो जाएगा फिल्टिंग है। फिल्टिंग से क्या बनता है? आपने कहा मैम नमदा बनता है। नमदा क्या होता है? तह पे तह, लेयर पे लेयर क्या होता है? कपड़े लगाया जाता है, वही क्या होता है? फेल्टिंग होता है। यहाँ पे अनुबद्ध वस्त्र का मतलब आप समझ गए क्या था? ब्लेंडेड फैब्रिक। ठीक, 72 का आंसर करें। भारत में गृह विज्ञान का दार्शनिक आधार है गृह और परिवार, आहार और पोष एवं पोषण, शिशु पालन, शरीर विज्ञान। 72 का आंसर करें आप, क्या होगा? तो 72 का आपने आंसर कर दिया ए, गृह और परिवार, यानी घर और फैमिली आदर्श दार्शनिक आधार है। ठीक, गृह विज्ञान का दार्शनिक आधार है। 73 का आप आंसर करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे अधिक लाभ किसको होता है? उद्योगपतियों को होगा, शिक्षकों को होगा, कृषकों को होगा, सरकारी कर्मचारियों को होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी क्या है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? तो आपने कहा मैं अपना आंसर कर दो। आपने कहा मैं कृषकों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है। किसको? कृषकों को। ठीक है, कृषकों यानी किसको? फार्मर्स को। ठीक, 74 का आंसर करें। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्धारण किया गया था अप्रैल 1975, अप्रैल 1976, मई 1977, मार्च 1978। बता दे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्धारण किया गया था, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, कब किया गया था? तो आपने आंसर कर दिया मैम अप्रैल 1976 में। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोगों का सन वाला क्वेश्चन मैं देखती हूँ गलत हो जाता है, बहुत रियर केस में आप लोग सही करते हो। खैर चलो, मैं उसको भी सही करा दूंगी। ड्वाकरा का मतलब है, क्या है ड्वाकरा का? ड्वाकरा का फुल फॉर्म पूछ रहा, बता दे आप लोग। DWCRA जिसे आप लोग कहते हो, इसे ड्वाकरा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ड्वाकरा पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, क्षेत्रीय क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विभाग। अच्छा, जरा सा अंतर कर दिया है। ग्रामीण आंगनबाड़ी में महिलाओं और बच्चों का विकास। बता दो तो क्षेत्रीय होगा नहीं, रूरल दे रहा है तो रूरल मतलब ग्रामीण ही होगा, ये भी नहीं होगा बी में से। तो आप कहोगे मैम विभाग होगा नहीं। आप सीधे सीधे 75 का बी करना चाह रही हैं क्या? तो यस, 75 का क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा?
महिलाओं, देखो दिया है ना, डेवलपमेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन रूरल एरियाज। ठीक है, इस तरीके से आप अगर फुल फॉर्म जानोगे तो आंसर निकाल ले जाएंगे। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में किसको दर्शाती है? इस तरीके से ट्रायंगल अगर कलर कर दिया गया है, ये किसको दर्शाएगी? हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं ये ट्रायंगल है, अगर इस तरीके से बना है तो क्या होगा? आप लोगों को मैं कई बार, मैंने नेट का जब उधर मैं क्वेश्चन करा रही थी, मैंने आप लोग को बहुत सैंपल करा दिया था कि किसका मतलब कपड़ा सुखाना है, किसका मतलब नहीं सुखाना है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? तो आप कहोगे मैम बिल्कुल याद है। तो आपने कहा मैम इस तरीके से है तो ब्लीच नहीं करना है, और इस तरीके से अगर बना है तो ब्लीच करना है। क्या होगा? इस तरीके से बना है तो ब्लीच करना है, और अगर कट लगा होता है तो ब्लीच नहीं करना है। ठीक है, तो 76 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? आपने कहा मैम बी, इसका मतलब हो जाएगा विरंजन। विरंजन यानी ब्लीचिंग होगा क्या? तो आपने कहा यस मैम, अगर इस तरीके से हुआ है तो इसका मतलब होगा कि हम कपड़े पे ब्लीच करेंगे। कैसा क्या करेंगे? कपड़े पे ब्लीच करेंगे। ठीक है, ये तमाम तरीके के सैंपल होते हैं। असेंबल से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, नेट वगैरह में बहुत बनते हैं, इसलिए मैंने सब करा रखा है। आप कहोगे मैम कहाँ कराई है, तो जाकर के खोजो किस वीडियो में कराए हैं। इसीलिए कहते हैं रेगुलर बने रहो। पर डे महीने में 30 दिन होता है, 30 दिन आपका क्लास आ रहा है, तो क्या मुझे याद है क्या कि किस दिन किस वीडियो में करा दिए? मेरे पास और भी काम होते हैं भाई, मैंने आपको समय निकाल के पढ़ाने का जिम्मेदारी ले लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई काम ही नहीं, मैं ऐसे नल्ला घूमती हूँ। ठीक है, तो आप लोग नहीं पढ़ते वो अलग चीज है, आप लोग को कद्र नहीं है। ठीक, जिस दिन क्लास बंद कर दूंगी उस दिन आप लोग को समझ में आएगा। मैं भी देखती हूँ यूट्यूब पे कितना पर डे कौन पढ़ा रहा है। पढ़ रहे लोग पढ़ाते आते हैं, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा पढ़ा के चले जाते हैं। ठीक है, नहीं तो हफ्ते में फिर एक दिन 15 दिन पे एक दिन आप लोगों को दिखते हैं वो। लेकिन खैर चलो कोई बात नहीं है, लोगों उसमें खुश हो तो खुश रहो। प्रसार शिक्षण पद्धति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, कौन से हैं? उद्देश्य, भागीदारी, प्रभावशीलता, स्थानीय परिस्थिति, समय की क्षमता। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। 77 का आंसर कर दे, क्या होगा? आपने आंसर कर दिया सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या होगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। 78 का आंसर करें। वानस्पतिक प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। वानस्पतिक यानी वेजिटेबल सोर्स क्या है प्रोटीन का? तो आपने कहा मैम यहाँ पे तो सब वेजिटेबल ही दिया है, तो यस दिया है, तो आप बताओ सर्वोत्तम पूछ रहा है। सोयाबीन और बादाम हो गया, चना और गेहूं हो गया, मूंगफली एंड चावल हो गया, मक्का एंड हरी सब्जी हो गई। तो आप कहोगे मक्के में तो जिन नामक प्रोटीन होता है, जो बहुत ही मतलब लो क्वालिटी का होता है, बिल्कुल। मूंगफली में क्या होगा? तो आपने कहा मैं मेडिसिन होगा। बादाम में क्या होगा? तो मेंडमिन नामक प्रोटीन होता है। सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन होता है? तो लेग्यूमिन होता है क्या? क्यों? बताना जरा सा, कौन सा सोयाबीन में प्रोटीन होगा? तो 78 का आपने आंसर कर दिया मैम ए, सोयाबीन और बादाम हो जाएगा। कितना प्रतिशत होता है? तो 41 से, या 40 से लेकर के 43 या 45% तक क्या होता है? प्रोटीन होता है। किसमें? तो सोयाबीन में। तो बेस्ट क्वालिटी क्या होगी प्रोटीन की? वेजिटेबल सोर्स क्या होगा? तो आपने कहा मैं सोयाबीन और बादाम होगा। ठीक है, मैंने सबका प्रोटीन भी बता दिया किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। आप लोग बता देना कि चना का प्रोटीन क्या है, तो मैंने ये पूछा ना, तो जरा सा अगर पता हो तो बता देना। 79 का आंसर कर दें। निम्नलिखित में से परिकल्पना के परीक्षण परीक्षण की अप्रचालीय विधि कौन सी है? मान द्वितनी यू परीक्षण, एफ परीक्षण, टी परीक्षण, जेड परीक्षण। बता दे क्या होगा ये, ए वाला मैं देखना चाहूंगी। अच्छा, मान द्वितनी टेस्ट ही है, चलो आंसर कर दो 79 का। 79 का आप आंसर कर दो, फटाफट कर दो आप लोग, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। आपने कहा मैम ए है, मान द्वितनी यू परीक्षण, नोट करके रख लेना। 80 का आंसर कर दे। 80 का आंसर कर दे। कुपोषण के लिए पहचाने गए कारणों से में सभी सम्मिलित है सिवाय किसके अलावा सब सम्मिलित है? अपर्याप्त अंतर्ग्रहण, न्यून क्षति, कुपोषण और बाधित चयापचय। 80 का आंसर करते। प्रश्न आप लोगों को टफ मिले होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यून क्षति होगा। ठीक है, 81 का आंसर करते। 81 का आंसर करते हैं। अभिकथन और कारण है, असर्सन और रीजन है। आपको बताना है असर्सन क्या है और रीजन क्या कह रहा है, सही है कि नहीं। ध्यान से पढ़िएगा। अनुसंधान के सभी अध्ययन, अनुसंधान से मोने जी आपकी शिकायत मैं दूर कर दूंगी। आपको मैं क्वेश्चन अब देने वाली हूँ, 1-2 दिन में, जो या तो मंडे या तो ट्यूसडे में आपको मैं जरूर क्लास लगा दूंगी। ठीक है, परेशान मत होइए। आप लोग कह रहे थे जीके जी है, तो 150 क्वेश्चन एलटी में आएगा। ठीक, तो 150 में से हमें 60+ ही क्वेश्चन लाना है, तुम्हारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर की नहीं, नंबर तो 300 का होगा।
तो 300 का 40% आप लोग निकाल लेना, उससे ऊपर रहेगा तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, फ्री में क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन मत करो कि जीके जीएस, और हाँ एकदम भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन बिल्कुल टच ही नहीं करना है। जब एग्जाम आप लोग का एकदम आ जाएगा, करीब 1 महीना बचेगा, तो मैं जीके जीएस का मैराथन करा के मैं 2 क्लास लगा दिया करूंगी, मैं कंप्लीट करा दूंगी। ऐसे आप ये कोशिश करो कि आपके सब्जेक्ट से ही, किससे, आपके सब्जेक्ट से ही हम लोग इतना नंबर लिया लेंगे। 120 क्वेश्चन है ना हमारे सब्जेक्ट में, तो हम ये मान के चलेंगे कि हम 120 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रहा 30 नंबर का सवाल, वो 30 नंबर में मैं आपको करा दूंगी, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं बीच भंवर में किसी का साथ नहीं छोड़ती हूँ। आप लोग भले ही छोड़ दो ना पढ़ो, अलग चीज है, लेकिन मैं नहीं छोड़ती हूँ। जब से आप मुझसे जुड़ी हो तब से इस चीज को आप देख रही होंगी कि मैं कंटिन्यू, मेरा क्लास आता है, क्योंकि आप ही एक है जो कंटिन्यू पढ़ती हैं। आप हो गई, मोनी जी, बीमा जी हो गई, प्रिया जी हो गई, सुरेखा जी हो गई, यही बच्चे जो हैं जो कंटिन्यू पढ़ते हैं। बाकी तो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ठीक है। और वो शिवांगी वांगी है, ठीक, तो खैर ये तो लोग नए हैं, लेकिन आप लोग पुराने हो, विभा हो गई, मोनी हो गई, ये बच्चे बहुत पुराने समय से जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जब तक आज तक मुझ पर भरोसा बनाए रहे तो आज भी बनाए रहिए। मैं आपका प्री मेन सब निकलवा के रहूंगी, बस आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आपका हिस्सा मैं पढ़ने नहीं आऊंगी, ठीक। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। 81 का आंसर करें। अभिकथन यानी अनुसंधान के सभी अध्ययन परिकल्पना के गठन से शुरू होने चाहिए। कारण क्या है? परिकल्पना अनुसंधानकर्ता को जनसंख्या के सामान्यीकरण में मदद करती है। सब क्वेश्चन में मानती हूँ टफ होता है, ठीक है, लेकिन आपको रट लेना, अगर नहीं समझ में आए तो अब मैं क्वेश्चन करा दूंगी, 100-200 क्वेश्चन में करा दूंगी रिसर्च से, आप टेंशन मत लीजिए। तो इसका आंसर होगा मैम ये गलत है, लेकिन आर सही है। क्या होगा? ये गलत है, आर सही है, इसको रट डालिएगा। 82 का आंसर करें। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? 1970, 1980, 1977, 2000। एक राधिका अग्रवाल करके हैं, वो भी आजकल पढ़ रही है रेगुलर, हमको लग रहा है 1 आध महीने से जुड़ी हुई है, 1-2 महीने से, ठीक है। तो अब जो नए नए बच्चे हैं, लेकिन ये है कि ये लोग मोनी ओनी जो है बहुत पुराने हैं, ठीक है। इसके पहले भी सूर्या यादव करके लोग आ रही थी, लेकिन वो लोग अब पता नहीं कहाँ चली गई, नहीं पढ़ती हैं। तो यही तो है, मेरे चैनल पे लोग आते हैं, कुछ दिन पढ़ते हैं फिर चले जाते हैं, यही मैंने देखा है। 82 का आंसर करते। ये तब होता है जानते हैं क्यों? क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं लोग। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, तो थोड़े समय ना पढ़ो तो चैनल मिस हो जाती है। और जो चैनल सब्सक्राइब किए रहते तुम पे नोटिफिकेशन दिखता रहता है, वीडियो जाता रहता है। यार कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ना है तो जबरदस्ती हम थोड़े आपके घर में आकर पढ़ा देंगे। तो 82 का आंसर हो जाएगा 1977। इसका देश लोग रूरल हेल्थ मिशन है, क्या है? रूरल हेल्थ मिशन कब आया? तो 1977 में आया। योजना से एक दिन मैंने आप लोगों को बहुत क्वेश्चन कराया था, जो ना देखा हो जा करके देख सकता है। 83 का आंसर कर दे। गर्भकालीन अवस्था होती है गर्भ से 2 सप्ताह, गर्भ से जन्म तक, गर्भधारण से 8 सप्ताह और जन्म से 14 सप्ताह। आप बता दे। गर्भकालीन अवस्था पूछ रहा है, तो 83 का आपने कह दिया मैंने, गर्भधारण से जन्म तक, यानी जब से कंसीव होता है और जब तक बेबी का जन्म नहीं हो जाता है तब तक ये अवस्था मानी जाती है। 84 का आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? बहुत डिफरेंस। ये क्वेश्चन कहाँ का है? 2021 का है, टीजीटी का। जो बच्चे बैठे होंगे बता दे कि यस मैम ये क्वेश्चन आया था, और ऑप्शन के साथ आया था, ऐसे ही ऑप्शन दिया था। लेकिन ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, मैं बहुत डिफरेंस लगा के आ गई थी, ठीक है। मैं कितनी महान थी सोच लो। 84 का आंसर करते हैं, तो 84 का आंसर ए ही हो जाएगा। क्या होगा? ए ही हो जाएगा। तो आप कहोगे मैम तब तो आपका सही हो गया ना। तो नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रजनन अंग नहीं है, और वहां पे पता नहीं क्या था कि मैं क्या लगा दी थी भगवान जाने, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा गलत था, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये क्वेश्चन मेरा गलत करवा दिया। 84 का आपने आंसर कर दिया मैम, वॉश डिफरेंस हो जाएगा। ये क्या है? वॉश डिफरेंस, ये मेल ऑर्गन है, ठीक ना कि फीमेल है। 85 का आंसर करें। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? वायु से होगा, जल से होगा, भोजन से होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इस तरीके से अगर ऑप्शन दिया होगा तो आप लगाओगे भोजन। क्या लगाओगे? भोजन। हैजा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लगाओगे? जल लगाओगे, ठीक। क्या लगाओगे आप? जल लगाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे ऑप्शन दिया होगा तो आप जल लगाएंगे, लेकिन अगर यहीं पे दे दे भोजन एंड जल, तो आप क्या लगाएंगे? तब आप इसको लगा देंगे, ठीक है। तब आप किसको लगाएंगे? आप इसको लगा देंगे। आप कहोगे मैम ऐसे कैसे आप कह रही हैं? तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बुक में अगर हैजा दिया तो ऐसे भी ऑप्शन दिया है, जल भी दिया है, और भोजन और जल दोनों दिया। आप लोग कहीं भी सर्च कर लेना, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। 86 का आंसर करें। बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एडम स्मिथ, एंजेल, मार्शल एंड ग्रासन कैंडल। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं मेंजल ने किया था।
87 का आंसर करें। बैक्टीरिया जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम और क्लॉस्ट्रीडियम। बता दें आप लोग ये सारे बैक्टीरिया कहाँ कहाँ हैं, सब आपको लर्न होना चाहिए। तो आपने कहा मैं एक दिन में बैक्टीरिया से क्वेश्चन कराने वाले हूँ आप लोगों का। 27 का आंसर आपने कर दिया मैम, बी लैक्टोबैसिलस। क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। मैं नोट कर करके रखे रहती हूँ कि किस पे आप लोग को मुझे क्वेश्चन देना है। आप लोग इसीलिए मैं कहती हूँ ना, बता दिया करो किस पे क्वेश्चन चाहिए। मैंड्रीन एक प्रकार का है, ये भी शायद आया था 2021 में, क्यों आया था ना। मैंड्रीन क्या है? पॉलर है, कफ है, आस्ट्रेन है, योग है। तो आपने कहा मैम क्या है? तो आपने कहा मैम मैंड्रीन एक पॉलर है। क्या है? मैंड्रीन एक पॉलर है। ठीक है, 89 का आंसर करें। डैश 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 प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से दो या अधिक परिवार के सदस्यों को शामिल किया जाता है। सामूहिक निर्णय, उपभोक्ता संबंधी निर्णय, पारिवारिक निर्णय, संयुक्त निर्णय। आंसर करते क्या होगा 89 का? तो आपने कहा मैम 89 का आंसर हो जाएगा सी, पारिवारिक निर्णय होगा। क्या होगा? पारिवारिक निर्णय होगा। ठीक है, 90 का आंसर करते। धागों को गिनकर की जाने वाली कढ़ाई को कहते हैं कांथा, मणिपुरी, कश्मीरी और कसूती। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हम किसमें धागे को बुन करके करते हैं, कसूती में करते हैं। कसूती के ऊपर 4 एम्ब्रॉयडरी मैंने बता दिया। कश्मीरी, ये कांथा कहाँ का है जरा सा कमेंट बॉक्स में अभी बता दो। 91 का आंसर करते हैं। निम्न में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है? सूती है, रेयॉन है, ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेंडी है। तो आपने कहा मैम रेयॉन जो होता है ये हमारे शरीर के सबसे करीब रहते। जल्दी जल्दी कर लो आप लोग, 1 घंटा पार हो गया। 92 का आंसर करें। एक अच्छा लेबल निम्नलिखित में से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। कपड़े में तंतु का अंश, परिसज्जा का प्रकार, सफाई और धोने की विधि, उपरोक्त सभी। तो 92 का आप आंसर कर दिए कि मैम बी हो जाएगा, ऊपर इसके सभी होगा। 93 का आंसर करें फटाफट। जिस रंग को कश्मीरी में जर्द कहते हैं उसका मतलब क्या है? मैंने आप लोग को ट्रिक के साथ याद करवाया था। अब आप लोग को याद ना हो तो मैं नहीं समझ पाऊँ, नहीं मैं नहीं बता सकती। येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा। आपने कहा मैम अंडे की जर्दी कैसी होगी? याद रखना ट्रिक। अंडे की जर्दी कैसी होगी? आपने कहा मैं मेलो होगा। कैसा होगा? आपने कहा मैम अंडे की जर्दी जो होती है येलो होती है ना। आपने कहा यस मैम, अंडे की जर्दी जो होगी येलो होगी। तो किस कलर का होगा? आपने कहा मैम येलो कलर का होगा। कैसा होगा? येलो कलर का होगा। इस तरीके से आपको याद करना है कि मैम ये क्या आपने बना दिया, अंडे की जर्दी बना दी। क्या बना दी? अंडे की जर्दी। अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि मैम अंडे की जर्दी कैसी होती है। तो आपने कहा मैम पीला होता है। क्यों? मैंने बना दिया कि नहीं बना दिया? आपने कहा यस मैम आपने बना दिया। और अब ये क्वेश्चन हम लोगों से कभी नहीं गलती होगी। तो आप बता दिए। अब क्या बता दिए? आपने कहा मैम किस कलर का हमारा पेन था जी? अब हम तो पेन का अपने कलर, हाँ चलो उठा लिए। तो आपने कहा मैम पीला होगा, यानी क्या होगा? पीला होगा। अब आप कभी भूलोगे तो नो मैम हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अंडे की जर्दी कैसी होती है? आपने कहा मैम पीला होगा। जर्द मतलब जर्दी और पीला मतलब पीला। इस तरीके से याद कर लेना। 93 हो गया। जल्दी से आ जाओ आप लोग, फटाफट आ जाओ। ये क्वेश्चन आप लोग का लास्ट हो जाएगा, 6 क्वेश्चन और बचा है। जब शोध क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिदर्श, समष्टि, गुण और सर्वेक्षण। 94 का आपने आंसर कर दिया है, समष्टि कहेंगे। इंग्लिश में आप लोग देख लेना क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। देख रहे हो, सैंपल है, पॉपुलेशन है, मैरिट्स है और सर्वे है। इस तरीके से आप देख लेना तो क्या होगा? प्रति समष्टि होगा। सब इंग्लिश वाला ये शब्द में जरूर देख लेना। इनमें से निदर्शन की विधि कौन सी नहीं है? अनुक्रमिक है, सुविचार है, समष्टि है, विस्तरित है। 95 का आंसर क्या होगा? तो आपने कहा मैम समष्टि हो जाएगा, नहीं पॉपुलेशन होगा। 96 का क्या होगा? प्रसार का कौन सा तरीका पारंपरिक नहीं है? कबूतर है, अंतर्देशीय पत्र है, टेलीग्राम है, ईमेल है। तो पारंपरिक पूछ रहा है, पारंपरिक क्या नहीं होगा? तो आपने कहा मैम क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, फटाफट बताओ। आपने कहा मैम कबूतर नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 97 का आंसर बता दें। सीखने की अक्षमता को हम क्या कहते हैं? सीखने की अक्षमता को हम क्या कहेंगे? डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? स्वलीनता है, वाक विकार है, मानसिक अक्षमता है, भावनात्मक अक्षमता है। तो 97 का आपने आंसर कर दिया, वाक विकार है। क्या है? वाक विकार है। 98 का आप आंसर कर दे। जब आंकड़ों में ज्यादा विचलन नहीं हो और एक ही गुण की तुलना हो तो आरेखीय निरूपण डैश 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 की तरह किया जा सकता है। एक बीमा चित्र, त्रिचित्रीय आरेख, मानचित्र, द्विबीमा चित्र। ये इस बुक में बहुत रिसर्च से क्वेश्चन मिला है। इन सारे क्वेश्चन को जो भी रिसर्च का है स्क्रीन शॉट लेकर के नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, तो 98 का आपने आंसर कर दिया ए, एक बीमा चित्र है। ठीक, 99 का आंसर करते हैं। असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है।
आयोडीन असर्सन क्या कह रहा है? असर्सन कह रहा है कि आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। तो बिल्कुल, अगर अधिक हम सेवन करेंगे तो नुकसान करेगा। कारण क्या है? अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। तो दोनों सही लग रहा है ना? क्यों? बता दें आप लोग। तो आपने कहा मैं बिल्कुल, ई और आर दोनों सही है। और ई आर का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो बिल्कुल कर रहा है भाई। आयोडीन अगर हम ज्यादा मात्रा में इंटेक कर रहे हैं तो हमें नुकसान तो करेगा। यस मैम, बिल्कुल करेगा। और अतिरिक्त इससे इससे होगा क्या? तो अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। तो बिल्कुल करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आपका लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग खुश हो जाओ कि मैम हम लोग का टेस्ट सीरीज फेस्टिवल के दिन भी आपने कंप्लीट करवा दिया। अब आप लोग जाओ मजे से धूम धड़ाका करो। ठीक। एक पतला पारदर्शी कड़ा सूती कपड़ा जो पोशाक गले के अंतरकरण तथा झालर बनाने में प्रयुक्त है। आर्गेंडी है, शिफॉन है, ताकता है, खादी है। ताकता मतलब क्या हो गया? ताक टैफिस्ट हो गया। ठीक है, टैफिस्ट। ठीक। 100 का आंसर क्या होगा? आपने कहा हमें मार्गेंडी होगा। फिलहाल इस तरीके से आप लोगों का मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया। संडे वाला टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट करा दिया। कैसा लगा जरूर बताना। ठीक है। और आप लोगों को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से। ठीक। फिलहाल जाओ आप लोग अपना काम करें। ऐसे वीडियो कल भी आप लोग का क्लास लगेगा। कल जरूर क्लास में आना 10:40 पे। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।